नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और आज हम आपको बता दें कि डीडीसीए को लेकर के एक जो मुद्दा है वो बड़ा बनता जा रहा है। खासतौर पर डीडीसीए में जिस तरीके से अब बात निकल कर आ रही है कि एजीएम मीटिंग जो इस साल होनी थी वो नहीं हुई है, जिसके लिए हमारे साथ संजय जी भी जुड़ रहे हैं और तमाम डीडीसीए के मेंबर्स जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मैटर और किस लिए आप सब एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं? ऐसा है कि 30 सितंबर 2022 तक एजीएम होना चाहिए था जी, जो कि एक एनुअल जनरल मीटिंग है, विच मीन्स के हर साल होना ही चाहिए। उसके उस समय इन्होंने डीडीसीए मैनेजमेंट ने एक एक्सटेंशन लिया 3 महीने का कि भाई एक इंटरनेशनल मैच था दिल्ली में, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी जी। तो हमें लगा ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, होता भी ऐसा कोई है। मगर 11 अक्टूबर को बीते बहुत टाइम बीत गया और ये जो प्रोसीजर है एजीएम होल्ड करने का, ये कम से कम 40 से 45 दिन का प्रोसीजर है जी। और आज 31 दिसंबर आने से रहते 40 दिन नहीं रह गए, तो टाइम इज़ रनिंग आउट। और स्पेशली जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और हमारे जो लोकपाल हैं जस्टिस रिटायर्ड इंदु मल्होत्रा जी, उनका भी ऑर्डर है कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपको एजीएम करना है। और अभी तक कोई एपेक्स काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई गई जिसमें डिसाइड होगा कि कौन इलेक्शन ऑफिसर होगा और अकाउंट सेटल होते हैं, वो अकाउंट सब भेज जाते हैं। तो अभी कोई प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ, तो हमें ये लग रहा है कि ये क्यों डिले किया जा रहा है जी। उसकी वजह से हम लोग कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि डीडीसीए के मैनेजमेंट के दिमाग में आए और जल्दी वो करें। जैसे कि हमने देखा कि 4 वेकेंट पोस्ट भी हैं जो इलेक्ट होनी थी वो नहीं हुई है और साथ ही ये एजीएम मीटिंग नहीं हो पाई है। इसके पीछे की वजह क्या है, किस वजह से नहीं हो पाई और क्या आपकी तरफ से आपने मेल्स डाली या बातचीत करने का प्रयास किया गया? हमने कोई मेल नहीं डाली जी। सेक्रेटरी जो हैं हमारे डीडीसीए के, हमारे बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ही इंटरनल बोर्ड को डाला कि जल्दी किया जाए और उनको कुछ लगा कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं फाइनेंशियल, और उसी हमें भी लगने लगा है कि शायद उसकी वजह से ही ये सब डिले हो रहा है क्योंकि अकाउंट सेटल नहीं हो पा रहे। तो यही वजह है कि हमें लगता है कि कोई गड़बड़ होगी। जैसे कि सर 31 दिसंबर को कहा जा रहा है कि अब अगली एजीएम होनी है और उससे पहले आप कह रहे हैं कि अब तक शुरुआत उसकी हो जानी चाहिए थी और मीटिंग हो जानी चाहिए थी, उसको लेकर जो नहीं हुई है। तो अगर 31 दिसंबर को भी नहीं होती है तो फिर आगे क्या स्टेप्स आपके? अगर 31 दिसंबर तक नहीं होती तो हमें लगता है कि कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए, कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए या किसी भी कोर्ट का, कि वो एडमिनिस्ट्रेटर ना बिठा दें, जो कि बाकी स्पोर्ट्स बॉडीज में भी हुआ है। तो वो डीडीसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल आदमी या कोई एक्सटर्नल जज, रिटायर्ड जज जनरली होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो आके बैठ जाते हैं, तो वो डीडीसी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम ये कि डेमोक्रेसी है, यहाँ वोट जो हमारे 4200 मेंबर्स हैं वो वोट देते हैं और अपनी अपनी पसंद के एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से एक बोर्ड बनता है, वो खत्म हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर। दिल्ली में अलग अलग क्लब्स हैं, काफ़ी सारे क्लब्स हैं जो कि हैं और वो डीडीसीए के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो क्या उनको बिल्कुल इजाज़त अंदर नहीं मिलती है आने की? या प्लेयर्स की अगर हम बात करें, दिल्ली में 81 प्राइवेट क्लब्स हैं जी, और जो कि सोल है दिल्ली क्रिकेट का, तो वहीं से खेल एफिलिएटेड क्लब है, डीडीसीए के एफिलिएटेड क्लब्स हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि उन क्लब्स को वोटिंग राइट मिला जाए, उनको फैसिलिटीज बेटर दी जाए। आज उनको 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया पूरे साल का मिलता है टू रन क्रिकेट। मेरे को लगता है कि आज की जो महंगाई है उसमें पूरे साल 1.5 लाख रुपए में आप क्लब नहीं चला सकते, जबकि बाकी स्टेट में वो चीज़ 5 लाख है। तो हमें भी हमारे क्लब्स को भी सब्सिडी 5 लाख रुपए जो मिलना चाहिए, जबकि पैसा बीसीसीआई से आता है डीडीसी के पास क्रिकेट रन करने के लिए, और क्रिकेट रन थ्रू होती है ये क्लब्स के थ्रू, तो इनको देने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हाल ही में जो सीरीज़ भी हुई है दिल्ली के अंदर और पेटीएम के द्वारा, जो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं टिकट्स को लेकर कुछ ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर आपसे जानना चाहेंगे। उसमें हमें अभी पता लगा है कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ, तो हम भी ये डिमांड कर रहे हैं या यही सीख कर रहे हैं कि उसकी इंक्वायरी बैठे और जो सच्चाई है वो सामने आए। कुछ छुपाने वाली बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। कल एक बार फिर आप सभी जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़ेंगे और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी? अभी तो हम 4 लोग तो वहाँ बैठेंगे जी, और उसके अलावा डीडीसी के 400 मेंबर से हमारी अभी ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो दिन भर में 400 लोग कम से कम डीडीसी के मेंबर वहाँ आएंगे और सपोर्ट करेंगे। तो क्या अगर इससे हल नहीं निकल पाता सोल्यूशन, जैसे कल आप बैठ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है, तो क्या फिर आप लीगली आगे और बढ़ेंगे? अभी तक तो हमें उम्मीद है कि जो हम करेंगे तो उससे बेटर सर्विस विल प्रिवेल और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमने उसके आगे का सोचा नहीं है। तो कोई मैसेज आपकी तरफ से जो आप देना चाहें? बस मैं तो डीडीसी मैनेजमेंट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ सब कुछ ठीक करिए और एजीएम करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू।
तो कल एक बार फिर ये हम सभी यहाँ पे ये जुड़ेंगे डीडीसीए को लेकर के। ये कहीं ना कहीं मांग उठ रही है कि भाई जल्द से जल्द एजीएम मीटिंग जो है नहीं हो पाई है उसको कराया जाए, और उसको अगर कराया जाएगा तो बेहतरी के लिए होगा। और अब ये देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप बने रहें लगातार एबीपी लाइव के साथ।